हम सदियों पीछे के जमाने की तरफ लौट रहे हैं। एक ऐसा दौर जब तारीख के सिफात अभी लिखे जाना शुरू भी नहीं हुए थे। जानवरों, पौधों और कीड़ों के साथ ये दुनिया अपनी तमाम शान शौकत के साथ मौजूद है। इनमें से हर एक दूसरे के साथ मुकम्मल हमआहंग है, लेकिन दुनिया में बहुत खामोशी है। इंसान कहाँ है? ओ हाँ, ये चीज मौजूद नहीं है। ये रहा, वक्त आ गया है। अब हमारी तवज्जो पहले इंसान की तख्लीक की तरफ मरकूज है। सबसे पहला इंसान, पहला पैगंबर, जन्नत और जमीन दोनों जगह जिंदगी गुजारने का तजर्बा करने वाला पहला शख्स, तमाम इंसानियत के जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्योंकि ये किस्सा जिंदगी का मकसद समझने में हमारी मदद करता है कि हम इस दुनिया को किस तरह देखते हैं और किस तरह से हम अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये किस्सा इस्लाम और ईसाईयत में अलग अलग अंदाज में बयान किया जाता है। आज हम इसे बाइबल और कुरान दोनों के नुक्ता नजर से देखेंगे और इनके दरमियान मुश्तरकात और इख्तलाफात का जायजा लेंगे। जन्नत में उसके साथ क्या वाकयात पेश आए, शैतान ने कैसे उसे धोखा दिया, उसे जमीन पर कैसे उतारा गया और बहुत सी बातें। अगर आप तैयार हैं तो हम अपने सफर का आगाज वहां से करते हैं जब से ये शुरू हुआ था। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक मुसलसल इंसानी इक़्तिदार कायम करने लगा हूँ। उन्होंने खुदा से सवाल किया, क्या आप इसमें ऐसे शख्स को बनाएंगे जो वहाँ बदउनवानी और कत्लो गारतगिरी फैला देगा, जबकि हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि वो इंसानों को पैदा करने वाला है और उन्हें खलीफा बनाकर जमीन पर भेजेगा। इसका मतलब है कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, नायब होने की, जमीन का इख्तिदार दिया जाएगा। उनके पास अक्ल होगी और वो काबिल होंगे कि अपना इंतखाब खुद कर सकें। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस खलीफा को मिट्टी से बनाने का फैसला किया। इसी तरह बाइबल भी ये कहती है कि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था। खुदावंद ने इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया, जबकि कुरान कहता है कि उसे जन्नत में पैदा किया गया था। बाइबल कहती है कि वो कभी जन्नत में नहीं गए, वो कभी वहां नहीं रहे। जेनेसिस के बाब 2 के मुताबिक उसे जमीन पर अदन नामी बाग में रखा गया था, जिसकी उसे देखभाल और काश्तकारी करना थी। फरिश्ते हैरत और तजस्सुस के साथ उसकी तख्लीक मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे थे कि ये किस किस्म की मखलूक होगी, ये उनसे किस तरह मुख्तलिफ होगा, क्या होने वाला है। लेकिन इस तमाम तजस्सुस के दरमियान एक ऐसा शख्स था जिसे ये नई तख्लीक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सोच रहा था कि क्या वो इससे बेहतर होगा। वो सोच रहा था आखिर इसकी क्या जरूरत थी। वो पहले ही बेचैन होना शुरू हो गया था। उसे ये खौफ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो एक जिन था जिसका नाम इब्लीस था। वो एक अलग मखलूक का फर्द था, लेकिन उस वक्त अपने ओहदे की वजह से वो फरिश्तों के दरमियान रहता था। बाद में अपने तकब्बुर की वजह से वो शैतान के तौर पर जाना जाने लगा, जिसे कुरान में शैतान के नाम से जाना जाता है। इस्लामी माखज़ में उसके हसद का जिक्र मिलता है, लेकिन बाइबल में शैतान के बजाय हम किस्से के बाद वाले हिस्सों में एक अलग किरदार देखते हैं। जब फिक्र और हसद के जज्बात ने शैतान को घेर लिया और मुतवक्के लम्हा आने वाला था। अव्वल इंसान की तख्लीक अब मुकम्मल हो चुकी थी, उसे आखिरी शक्ल दी जा चुकी थी। अब वो जिंदगी के लिए अपनी आंखें खोलने वाला था। अल्लाह कादिर मुतलक ने आदम में रूह फूंकी और वो जिंदा हो गया। अब वक्त आ गया था कि फरिश्तों के सामने उसका तारुफ कराया जाए और इम्तिहान लिया जाए। लेकिन ये किस किस्म का इम्तिहान होगा? उसने आदम को हर चीज के नाम सिखा दिए। आदम अलैहिस्सलाम से जिस चीज के बारे में पूछा जाता वो उसका नाम बता देते। फरिश्ते उनके हर जवाब से हैरान हो रहे थे। वो इल्म जो फरिश्तों को नहीं दिया गया था वो इंसान को दिया गया और इस तरह उसकी बर्तरी का मुजाहरा किया गया। वो लोग जो हकीकी तौर पर समझना चाहते थे, यानी फरिश्ते, उनको उनके सवालात का जवाब मिल गया। लेकिन फिर भी एक ऐसा शख्स था जो बहुत सी चीजों को अंदर छुपाए हुए था। ये फरमाकर कि मैं वो जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, हमारे रब ने उसकी तरफ इशारा फरमा दिया, लेकिन फिर भी उसने उनको छुपाए रखा। आदम का नाम बताने का इम्तिहान खत्म हो गया था, लेकिन अब दूसरों की आजमाइश का वक्त आ गया। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सबने किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। तो उसने अल्लाह ताला को इसकी वजह क्या बताई? इस्लामी नजरिए के मुताबिक जद्दी गुनाह। अल्लाह ताला ने पूछा, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तो तुझे सजदा करने में किस चीज ने रोका? उसने जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फिर इस जगह से नीचे उतर जा, क्योंकि तुझे ये हक नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे। अब निकल जा, तू जलीलों में से है। शैतान ने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई एक ऐसी मियाद के दिन तक जो हमें मालूम है।
उसने कहा, या रब, अब चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ कि इनकी घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा। फिर मैं इन पर हमले करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, और इनके दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी, और तू इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा यहाँ से जलील और मरदूद होकर, मैं यकीनन जहन्नुम को भर दूंगा तुझसे और तेरे तमाम पैरोकारों से। इन दो किस्सों के दरमियान एक और फर्क सवाल के जवाब का है। असल गुनाह क्या है? बाइबल और कुरान दोनों के जवाबात अलग अलग हैं। किस्से में आगे चलकर आदम एक पाबंदी की खिलाफवर्जी करते हैं। मसीहियत कहती है कि इसकी वजह से हर नौज़ायदा बच्चा अपने नस्ब से ही गुनाहगार समझा जाना चाहिए। ये उनके नजदीक जद्दी गुनाह की तारीफ है। पर इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले इस्लाम इस बात को कबूल नहीं करता कि बच्चे गुनाहगार पैदा होते हैं। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। लिहाजा इस्लाम में हर बच्चा मासूम पैदा होता है और उसके मजहब से कतई नजर वो बलूगत तक जिंदगी के इम्तिहान का मुकल्लिफ नहीं होता। दूसरी तरफ इस्लाम की असल गुनाह की तारीफ के मुताबिक असल गुनाह शैतान का है और वो नस्ल प्रस्ती पर मबनी तकब्बुर है। उसने अपने आप को बरतर समझा क्योंकि उसे आग से पैदा किया गया था, और उसने आदम अलैहिस्सलाम को कमतर समझा क्योंकि उन्हें मिट्टी से बनाया गया था। यही वो गुनाह था जिसने शैतान को बर्बाद किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी तो इब्लीस ने एक मुख्तलिफ किस्म के वजूद को देखा। उसने इसे अजनबी समझा और इससे बेरुखी इख्तियार कर ली। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो इससे बरतर है। ये सब कुछ दर हकीकत वो तरतीब थी जिसे नस्ल प्रस्ती किसी के दिलो दिमाग में तश्कील पाती है। तो कुरान दरअसल जुर्म की नफ्सियात को बयान कर रहा है, ऐसा जुर्म जो सदियों से इंसान के लिए शर्मिंदगी और रुसवाई का बायस है। और इससे ये मालूम होता है कि ये शैतान की सिफत है जो अल्लाह का दुश्मन है, ताकि ईमान वाले इस गुनाह की कबाहत को समझ सके और खुद को इससे दूर रखें। फरिश्तों का ये सजदा यकीनन आदम अलैहिस्सलाम की इबादत के तौर पर नहीं था। ये एक रस्मी सजदा था, एक किस्म का सलाम जो उनके फरिश्तों पर आला मर्तबे और इख्तियार को कबूल करने के लिए किया गया था। इसके अलावा चूंकि इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने ही दिया था, लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म को मानना दर हकीकत उसी की इबादत करना है। इंसानों की आगे आने वाली दुनियावी जिंदगी में पूरा जहान अपने तमाम हिस्सों के साथ इंसानों के इस्तेमाल के लिए उनका खिदमतगार होगा। कुदरती वसाइल, जानवर, पौधे, समंदर, वादियां, पहाड़ और हर चीज को इंसानियत के ताबे कर दिया जाएगा। उस वक्त फरिश्तों को भी बनी नूह इंसान के जद्दे अमजद को सजदा करने का हुक्म दिया गया। फरिश्तों ने फौरन इस हुक्म पर अमल किया और सजदे में गिर गए। तो किसी के इस मकाम तक कुरान और बाइबल के दरमियान मजीद क्या इख्तलाफात थे? बाइबल के मुताबिक अशिया और जानवरों के नाम खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लिए थे। दूसरी तरफ इस्लाम के बरक्स आदम को सजदा करने का हुक्म शैतान की सरकशी और उसका निकाला जाना। इनमें से किसी भी वाक़े का जिक्र बाइबल में नहीं किया गया। इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि शैतान मरदूद कैसे हुआ या ये कि वो बनी नूह इंसान का दुश्मन क्यों बना। लेकिन इस नुक्ते के फौरन बाद कुरान और बाइबल दोनों एक जैसे वाक़यात का जिक्र करते हैं, लेकिन बहुत मुख्तलिफ तरीके से। यहाँ से हम इंसान और शैतान के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान होने वाले मुकाबले को देखते हैं जो क़यामत तक जारी रहेगा। किस्से में आगे अल्लाह ताला ने हमारी माँ हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की बीवी के तौर पर उनकी पसली की हड्डी से पैदा फरमाया। कुरान इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र यूं करता है, हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ, मगर उस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने ये तनबीह भी फरमाई, चुनाचे हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, लिहाजा ऐसा न हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर वो हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो जालिम बन जाएंगे। लेकिन बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी सूरत में वो मर जाएंगे। बहुत बड़ा फर्क है। और खुदावन ने आदम को हुक्म दिया, तुम बाग के किसी भी दरख्त का फल खाने के लिए आजाद हो, लेकिन तुम्हें अच्छाई और बुराई के इल्म के दरख्त का फल हरगिज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इसे खाया तो तुम्हें जरूर मरना होगा। शैतान के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। उसने आदम को अल्लाह के दरबार से अपने निकाले जाने की वजह करार दिया और वो बदला लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार था। हर तरह के पुरफरेब अल्फाज के साथ उसने उनके दिमाग में दाखिल होने की कोशिश की। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताऊं जिससे जावेदानी जिंदगी और वो बादशाही हासिल हो सकती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। वो ममनुआ दरख्त की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन बाइबल के मुताबिक वो सांप था जो आदम के करीब नहीं बल्कि हव्वा के पास आया। मसीही उलमा के मुताबिक ये दरअसल शैतान था जो सांप के जरिए बात कर रहा था। लेकिन खुदावंद ने कहा, तुम्हें इस दरख्त का फल हरगिज नहीं खाना चाहिए जो बाग के दरमियान में है और तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए
वरना तुम मर जाओगे। तुम हरगिज नहीं मरोगी, सामने खतून से कहा, क्योंकि खुदावन जानता है कि अगर तुमने इसे खा लिया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद हो जाओगी, हर अच्छाई और बुराई को जानने लगोगी। आदम और उनकी औलाद को सीधे रास्ते से भटकाने के लिए आखिरकार शैतान ने अपनी चालों और वसवसों के जरिए उन दोनों को धोखा दे दिया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए दरख्त के बारे में अपने रब की तनबीह को भूल गए। उन दोनों ने शैतान की बात सुनी और इसका फल चख लिया। फौरन ही उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुल गईं। चनाचे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और अपने आप को जन्नत के पत्तों से ढांपने की कोशिश करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उसने उन्हें धोखे में मुब्तला कर दिया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो वो अब क्या करने वाले थे? बाइबल के मुताबिक वो खुदावन से भागना और छुपना चाहते थे। फिर आदम और उसकी बीवी को खुदावन की आवाज उस वक्त सुनाई दी जब वो दिन की ठंडी हवा में बाग के अंदर चल रहा था और वो बाग के दरख्तों के दरमियान खुदावन से छुप गए। लेकिन खुदावन ने आदम को पुकारा, तुम कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैंने बाग में आपकी आवाज सुनी और मैं डर रहा था क्योंकि मैं नंगा था। उसने कहा, तुझको किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तुमने उस दरख्त का फल खाया है जिससे दूर रहने का हुक्म मैंने तुझे दिया था? कुरान पाक में इस तरह के किसी वाक़े का जिक्र नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ऐसा कोई अकीदा नहीं है कि इंसान खुदा से छुप सकता है, कि खुदा माज़अल्लाह किसी वक्त देख ना सकता हो या कि उसे किसी वाक़े की खबर बाद में मिले। वो तो हर लम्हा सब कुछ देखता और जानता है। बहरहाल तारीफ के मुताबिक खुदा एक कामिल हस्ती है जो कादिर मुतलक है और उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। चनाचे सूरत तकाबुन आयत 4 में इरशाद है, आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो उसे जानता है, और जो कुछ तुम छुपकर करते हो और जो कुछ खुल्लम खुल्ला करते हो उसे उसका भी इल्म है, और अल्लाह दिलों की बातों तक का खूब जानने वाला है। लिहाजा जब उनसे ये खता हुई, कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला ने बराह रास्त उन्हें मुखातिब करते हुए फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस तरह से रोका नहीं था और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है? तो फिर उनके इस अमल का नतीजा क्या हुआ? अब वक्त आ गया था कि उन्हें दुनिया में भेजा जाए, लेकिन बाइबल के मुताबिक आदम, हव्वा और साम को अलग अलग सजाएं दी गईं। जेनेसिस के बाब 3 में है कि साम को पेट के बल रेंगने की लानत बतौर सजा दी गई। आदम को गलती की सजा के तौर पर जमीन पर लानत की गई और इसके नतीजे में कोई भी फसल मुशक्कत और तकलीफ दे जद्दोजहद के बगैर नहीं उगेगी। और हव्वा की सजा इस बाब में इस तरह बयान की गई है कि तो खुदा ने उस औरत से कहा, मैं ज़चगी के दौरान तुम्हारी तकलीफ को बहुत शदीद कर दूंगा। तकलीफ दे मुशक्कत के साथ तुम बच्चों को जन्म दोगी। तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारे शोहर के ताबे होंगी और वो तुम पर हुकूमत करेगा। लेकिन क्या इस्लाम इस नजरिए से इत्तफाक करता है? इस्लाम के मुताबिक सिवाय शैतान के किसी पर लानत नहीं की गई। फसल उगाने के लिए दरकार मेहनत दर हकीकत इस दुनिया की आजमाइश का हिस्सा है और बच्चे जनना औरतों के लिए सजा नहीं बल्कि मुकद्दस फरीजा है। ये एक मुकद्दस अमल है क्योंकि इस्लाम ने हर तरह से माओ की कदर और मंजिलत बयान की है। इसे साबित करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस ही काफी है। जब एक सहाबी ने जो अल्लाह के रास्ते में जहाद करना चाहता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तलब किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ जिंदा है। जब उसने हाँ में जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उसके पास रहो क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नीचे है। कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला मुसलमानों को इस मुश्किल की याद दिलाता है जिससे उनकी माओ को गुजरना पड़ा जब वो हामला थी, और इसी वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों से चाहता है कि वो अपनी माओ के शुक्रगुजार रहें। लेकिन इस सब के अलावा एक हैरत अंगेज तफसील थी जिसे हम में से ज्यादातर लोग भूल चुके हैं। वो ये है कि अगर दरख्त का फल खाया तो क्या होगा? अगर दरख्त के मुतालिक हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, अगर दरख्त का फल खाया गया। मजीद ये कि कुरान और बाइबल दोनों में ये है कि खुदा ने कुछ कहा था और शैतान ने भी कुछ कहा था, तो आखिर में क्या हुआ और कौन सही निकला? आइए इनका मवाजना करते हैं। बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम जरूर मर जाओगे। और शैतान ने क्या कहा था कि ऐसा होगा? आइए बाइबल में बयान की गई गुफ्तगू को समझते हैं जो अम्मा हव्वा और शैतान के दरमियान हुई जब वो साम की शक्ल में आया। अम्मा हव्वा कहती हैं, लेकिन खुदा ने कहा था तुम्हें इस तरह का फल हरगिज़ नहीं खाना चाहिए जो बाग के दरमियान में है, और तुम्हें इसे छूना भी नहीं चाहिए वरना तुम मर जाओगे। तुम हरगिज़ नहीं मरोगी, सांप ने खातून से कहा। अजीब बात है, बाइबल के मुताबिक शैतान की बात सही साबित हुई क्योंकि जब उन्होंने फल खाया तो वो मरे नहीं। दूसरी तरफ कुरान पाक में सूरह आराफ की आयत नंबर 20 में शैतान कहता है, तुम्हारे रब ने तुम पर ये दरख्त इसलिए हराम किया है ताकि कहीं तुम फरिश्ते या अब्दी जिंदगी वाले ना बन जाओ। लेकिन अल्लाह ताला ने शुरू में उनसे क्या फरमाया था? उस दरख्त के करीब मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह उन्हें इन अल्फाज में खबरदार किया, चनाचे हमने कहा, ए आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, लिहाजा ऐसा न हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम
मुशक्कत में पड़ जाओ। चनाचे कुरान पाक के मुताबिक फितरी तौर पर अल्लाह ताला की बात सच थी और शैतान ने झूठ कहा, लेकिन इससे भी बढ़कर एक खुफिया तफसील है जिसने कुरान की कहानी को बहुत मुख्तलिफ बना दिया। बाइबल के बरक्स उनके दुनिया में भेजे जाने की वजह ये नहीं थी कि उन्होंने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो फिर आखिर वजह क्या थी? इस वीडियो की सबसे पहली आयत में ये तफसील बयान की गई है। आइए इसे दोबारा देखते हैं। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। इंसान को शुरू से ही दुनिया में भेजने के लिए पैदा किया गया था। ममनुआ फल खाने से पहले ही शैतान ने ये कहकर खुदा से इजाजत मांगी थी, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जिस दिन लोगों को कब्रों से जिंदा करके उठाया जाएगा। लिहाजा ये मालूम था कि इंसान दुनिया में आएंगे, पैदा किए जाएंगे, मरेंगे और एक दिन इज्तिमाई तौर पर उठाए जाएंगे और हिसाब किताब होगा। तो ये तमाम वाकयात किस लिए थे? ऐसा क्यों लगता था कि आदम को जन्नत से निकाल दिया गया था? ये सब चीजें तुम्हारे समेत तमाम इंसानियत को ये बुनियादी पैगाम देने के लिए थी कि फरिश्तों के बरक्स इंसानों को अच्छाई और बुराई के दरमियान इंतखाब करने की सलाहियत के साथ पैदा किया गया है और यही चीज उसे बरतर बनाती है। बुराई के इंतखाब पर कुदरत होने के बावजूद अच्छाई का इंतखाब करना, ये वो तरीका है जिसके जरिए वो खलीफा होने की हैसियत तक पहुंच सकता है जो अल्लाह ने शुरू में बताया था। और शैतान ने वही किया जो वो अपनी पूरी जिंदगी करना चाहता था और उसने अव्वल इंसानों को धोखा दे दिया। इस्लाम के मुताबिक नबी गुनाह नहीं करते, तो ये एक भूल, एक फिसलन थी, एक गलती जिसे गुनाह नहीं समझा जा सकता। और इससे ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह के हर बंदे से गलती हो सकती है, लेकिन फिर जब गलती हो जाए तो उसका हल क्या होता है? क्या उसका हल नाउमीदी है? अगर आप एक बार भी खुदा की नाफरमानी कर बैठे तो खुद को मरदूद महसूस करने लगे? नहीं, इसका जवाब आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी था। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों के इस तरह का फल खाने के बाद उन्होंने फौरन कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, कोई बहाना नहीं बनाया और खलूसे दिल के साथ अल्लाह ताला से माफी मांगी। गलती हो जाने के बाद यही हल होता है। अब वक्त आ गया था कि जन्नत छोड़ दी जाए। अल्लाह ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके नए घर यानी जमीन पर भेज दिया। दोनों बहुत दुखी और परेशान थे। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ अजनबी सरजमीन पर थे, नेज वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उतारा। ये जगह जन्नत जैसी नहीं थी। अब वो जो चाहते वो फौरी तौर पर हासिल नहीं कर सकते थे। अब उनके पास ऐसी जिंदगी थी जिसके लिए सब्र, कोशिश और जद्दोजहद की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद आदम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की गई और अल्लाह ताला की तरफ से माफी की खुशखबरी मिली। कुरान कहता है, फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ अल्फाज सीख लिए, चनाचे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। लेकिन बाइबल में इस बात का तस्करा नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफी मांगी और उनकी तौबा कबूल की गई। मैं जो मवासना करने जा रहा हूँ उसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को इब्तदा से देखते हैं तो शैतान और आदम दोनों से गलती होती है। शैतान ने सजदा नहीं किया और आदम ने ममनुआ फल खाया। फिर जैसा कि हमने बयान किया, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का इतराफ किया, नदामत महसूस की और अल्लाह ताला से माफी मांगी और उनकी तौबा कबूल कर ली गई। लेकिन दूसरी तरफ शैतान अपनी गलती का इतराफ करने के बजाय तकब्बुर करता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला पर इल्जाम लगाता है। वो पशेमान नहीं होता, अल्लाह से नाउमीद हो जाता है और अपने लिए तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लेता है। ये वो मकाम है जहाँ जिंदगी को देखने के अंदाज में फर्क आता है और ये दुनिया सामने आती है। जब आप किस्से को सही तरीके से सीखते हैं, आप फितरी तौर पर सही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। लिहाजा हमारा खालिक कोई जालिम नहीं है जो पूरी इंसानियत पर अव्वल इंसान से सरजर्द होने वाली गलती की वजह से नाराज है और उन सबको कसूरवार समझता है। हमारा खालिक तो आदिल और रहम करने वाला है जो चाहता है कि सारी इंसानियत सीधे रास्ते पर आ जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। आइए किस्से के आखिरी हिस्से की तरफ लौटते हैं। हजरत आदम अभी तक अम्मा हवा को तलाश नहीं कर सके। वो कई सालों तक अलग रहे। उन्होंने एक दूसरे को तलाश करने के लिए तवील फासले तय किए। फिर आखिरकार वो अराफात पहाड़ पर एक दूसरे से आन मिले और बिलाखिर वो इकट्ठे हो गए। अब जमीन पर इंसानियत की मुहिमजोई शुरू हो गई थी और दुनिया की खामोशी टूट चुकी थी। जैसे जैसे साल गुजरते गए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई और इंसानी आबादी आगे से आगे बढ़ती रही। हजारों साल तक जारी रहने वाली आजमाइशों से भरपूर दुनिया में लोग आबाद होते गए और पूरी दुनिया में बसते गए। वो कबाइल और रियासतों का क्याम अमल में लाते रहे। सदियों तक हजारों नबी आए और अपने जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह लोगों को बताते रहे कि वो यहाँ किस लिए आए थे। वो उन्हें बताते रहे कि वो कहाँ से आए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं और उन्हें ईमान की दावत देते रहे और ये कि इंसान इस दुनिया में थोड़ा ही अरसा गुजारने आया है ताकि वो इम्तिहान पास करे और अपने असली वतन में वापस लौट जाए। और बिलाखिर जो लोग अपनी रहनुमाई करने वाले अंबिया पर ईमान लाए वो अपने हकीकी घर जन्नत में जाएंगे।
लेकिन दूसरी तरफ शैतान वो काफिरों को अपने पीछे लगाता रहेगा और उन्हें सिवाय उस आग के कुछ ना मिलेगा जिसका उनसे वादा किया गया है। जिंदगी के इस सफर में इंसानियत को अपने जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से विरासत में जो चीज मिली, मसीहियत के मुताबिक वो एक गुनाह है जो हर नौज़ायदा बच्चे में मुंतकिल होता रहता है, और इस्लाम के मुताबिक वो तौबा का अमल है जो तमाम गुनाहों को मिटा देता है और एक शानदार सफेद सफा खोल देता है।